नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईओआरओ के लिए हम लोग स्पेशल सीरीज को लेकर चल रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों ने ये कहा कि सर हमने इस सेशन की पूरी प्लेलिस्ट बनाकर अपने मोबाइल में सेव कर रखी है। तो सबसे पहले प्लेलिस्ट बनाकर मोबाइल में सेव करने के लिए धन्यवाद। आप लोगों ने जो विश्वास मुझ पे जताया है, उसके लिए सबसे पहले मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। सेशन के अंदर जो विद्यार्थी मुझे लाइव सुन रहे हैं, लोकेश गर्ग, भरत मीणा, शर्मा जी, सुरेंद्र सिंह राव, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का। हम लोग इस सेशन को अपनी ऊँचाइयों पर लेकर जाएँगे। ऊँचाइयों पर कैसे? कि जैसे ही एग्ज़ाम आएगा तो हम लोग एग्ज़ाम के नज़दीक इनके इस सेशन के अंदर जो है, हमारे सेशन के अंदर क्वेश्चन्स की क्वांटिटी जो है उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लेंगे। बढ़ाने के बाद आप लोगों की प्रैक्टिस जो है वो और भी बेहतर हो पाएगी। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के सेशन को। राजस्थान पॉलिटी के लिए अच्छा, शुरुआत में स्क्रीन जो है वो आपको 11 नंबर दिखा रही होगी, है ना? चलिए, भास्कर शर्मा टेलीग्राम पे अच्छा, ठीक है, न्यू इन इंडिया, बिल्कुल राम-राम, स्वागत है आपका। राजस्थान पॉलिटी के लिए आप लोगों के लिए कोर्स लॉन्च किया गया है जिसमें शुरुआत के 50 विद्यार्थी 50 स्टूडेंट्स के लिए ये फीस जो है वो 399 रखी गई है। इसमें आप लोगों को ये कोर्स तो फुल वीडियो कोर्स मिलता है। बहुत इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम दोनों के लिए विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है। इसके साथ में आपको पॉलिटी के प्रैक्टिस पेपर्स भी बिल्कुल फ्री दिए जाते हैं। जहाँ तक हम लोग बात करें इंडियन पॉलिटी की, तो शुरुआत के 50 स्टूडेंट्स के लिए 499 के अंदर आप लोगों को इंडियन पॉलिटी का पूरा कोर्स दिया जाएगा। ये कोर्स आपको आरएस प्रीलिम्स, आरएस मेंस, खैर आरएस मेंस तो फिर भी चलिए कोई एक बार के लिए हम लोग देख सकते हैं, लेकिन ज़रूर इसमें ये कवर होगा। लेकिन इसके अंदर ईओआरओ, आरएस प्रीलिम्स और तमाम वो एग्ज़ाम जो कि इस लेवल के हैं, वो इसके अंदर कवर किए जाएँगे। तो आप इंडियन पॉलिटी जो है वो यहाँ से तैयार कर सकते हैं। इसके साथ में भी आपको पॉलिटी के प्रैक्टिस पेपर्स जो हैं वो फ्री दिए जाते हैं। आप लोगों के लिए 50 स्टूडेंट जो हैं, उनके लिए राजस्थान ज्योग्राफी की जो फुल वीडियो कोर्स है, ये 399 के अंदर उपलब्ध है। आप लोग इसके अंदर एनरोल हो सकते हैं। फ्री राजस्थान ज्योग्राफी के प्रैक्टिस पेपर्स भी आप लोगों को दिए जाते हैं। ये कोर्स भी हमारा हिंदी और इंग्लिश के अंदर जो है, वो अवेलेबल है। चलिए, फुल वीडियो कोर्स की बात करें, ईओआरओ के लिए पार्ट बी का फुल वीडियो कोर्स 799 के अंदर उपलब्ध है। केवल यही नहीं, आप लोगों को पार्ट ए और पार्ट बी की टेस्ट सीरीज भी बिल्कुल फ्री दी जाती है, जिसकी कीमत 399 है। लेकिन अगर आप लोग टेस्ट सीरीज को ले रहे हैं, तो एक बार इस पर ज़रूर विचार कीजिएगा कि क्यों ना हम लोग 799 के अंदर वीडियो कोर्स लेकर एग्ज़ाम के लिए बेहतरीन तैयारी करें। क्योंकि एग्ज़ाम देने का मौका बार-बार नहीं मिलता है। उस समय अगर कोई व्यक्ति आपको आकर ये कहे, तेरा मैं एग्ज़ाम जो है वो क्लियर करवा देता हूँ, ₹400 और लगेंगे। तो आप कहेंगे कि 4 नहीं, 4 लाख दे दूँगा मैं। ठीक है? तो यहाँ पर तो बात केवल कितनी है, ₹400 की है। ठीक है? चलिए, ईओआरओ की टॉपिक वाइज़ टेस्ट सीरीज़, इसका टेस्ट जो है वो कल लगने वाला है, तैयार हो जाइए। आप लोगों ने आई थिंक टॉपिक्स जो हैं वो तैयार कर लिए होंगे। इसमें आप लोगों को कुल 20 टेस्ट पेपर दिए जाएँगे। 13 टेस्ट पेपर तो रहेंगे टॉपिक वाइज़ और 7 टेस्ट पेपर रहेंगे फुल लेंथ के। आप लोग अलग से पार्ट ए और पार्ट बी की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, तो 399 के अंदर इस टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं। इसमें 120 क्वेश्चंस आप लोग को टेस्ट सीरीज में पूछे जाते हैं। 80 क्वेश्चंस आते हैं आपके जीके से और 40 क्वेश्चंस आपके पार्ट बी से पूछे जाते हैं। ठीक है? इसके साथ में ही आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन जो है वो भी प्रोवाइड होता है पीडीएफ फॉर्मेट में, जहां पर आप अपने आंसर जो है उनको एनालिसिस कर सकते हैं। जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उनको देख सकते हैं। शाम को 5 बजे आप लोगों के लिए राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास एमसीक्यू सीरीज जो है वो प्रोवाइड करवाई जा रही है। इसमें हम लोग प्रश्नों की व्याख्या जो है वो भी बड़ी ज़बरदस्त करते हैं। तो शाम को 5 बजे आप लोग राजस्थान ज्योग्राफी क्लास में और शाम को 9 बजे राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर में एमसीक्यू सीरीज हम लोग लेकर चल रहे हैं, जिसमें प्रश्नों की जो व्याख्या है वो भी बड़ी ज़बरदस्त की जाती है। शाम को 10 बजे 10 मिनट के लिए 10 प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। क्लास लाइव होती है शाम को 10 बजे। 10 क्वेश्चन अगर हम लोग रोज़ाना सॉल्व करेंगे, बेड़ा पार लग जाएगा। ईओआरओ के लिए योजनाओं के 200 प्रश्न जो हैं वो आप लोगों के लिए अपलोड किए गए हैं। इसकी कीमत मात्र ₹10 है। ₹10 में 200 क्वेश्चन, क्योंकि आपके पार्ट ए में और पार्ट बी में दोनों में योजनाएं हैं। तो पार्ट बी की योजनाएं हैं उनको तो अधिकतम को हम लोगों ने कवर कर लिया है टेस्ट सीरीज के अंदर। और अगर बात करें पार्ट ए के करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर के अंदर योजनाएं पूछेगा और वो योजनाएं आप लोग यहाँ से कवर कर सकते हैं। ₹10 के अंदर 200 क्वेश्चंस आप लोगों को कवर करवाए जाएंगे और ये क्वेश्चन बड़े जबरदस्त हैं, ये मान के चलिएगा आप लोग। टेलीग्राम चैनल है दीपक सर ऑफिशियल, आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर पीडीएफ नोट्स आपके लिए अवेलेबल रहेंगे।
इसके साथ में ही क्विज जो है करंट अफेयर के वो भी आप लोगों के लिए अवेलेबल रहते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है। धारा 202 के तहत किसी भवन का निर्माण या पुनर्निर्माण कब तक संभव नहीं है? मतलब मान लीजिए कि अगर आप किसी भी घर को बनाना चाहते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं, तो उसका निर्माण या फिर रिकंस्ट्रक्शन आप कब तक नहीं कर पाएंगे? पहला ऑप्शन है जब तक उचित ढाल पर नाली ना बनी हुई हो। दूसरा है जल निकासी के अन्य साधन या फिटिंग ना कर दी गई हो। तीसरा है भवन के 50 फीट के दायरे में जल निकासी का निस्तारण हो। और डी है उपरोक्त सभी। जल्दी से आप लोग आंसर कर दीजिए। सेशन में नए हैं तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से विद्यार्थी हमारे साथ में बने हुए हैं। सुरेंद्र सिंह राव, पतिलाल मीणा, अजय पारिक, लक्ष्मी मीणा, शर्मा जी, हितेश मेघवाल, वीरेंद्र सिहाग। सर, पोस्ट बहुत कम है, सिलेक्शन हो पाएगा? आई एम आल्सो। अच्छा, देखिए, रेस में दौड़ने से पहले ही आप ये निश्चय कर सकते हैं कि आप रेस जो है वो हार जाएंगे। एक बार दौड़कर तो देखिए, हो सकता है कि आप ही सबसे शक्तिशाली क्यों ना हो उसमें, और आपके बराबर में जो दौड़ने वाला व्यक्ति है वो जल्दी ही हार मान ले। तो ये सोचकर दौड़िए कि आप उसके अंदर सबसे तेज धावक जो है वो साबित साबित होंगे। तो अपने आप को कमजोर मत समझिए। जो व्यक्ति अपने आप को कमजोर समझता है वो कभी जीवन के अंदर कोई बड़ा कदम नहीं उठा सकता है। तो फिर देर किस बात की है? आपको हमेशा हर सैटरडे को हम लोग संघर्ष की कहानी सुनाते हैं, फिर भी मेरे विद्यार्थी इतने कमजोर कैसे हो सकते हैं? तो जागो और उठो। आज ही जो है वो डिसीजन लो कि आपको बहुत बड़ा लक्ष्य जो है वो पाना है। नोट्स बनाए हैं, आपको भेज दिए हैं, वेरी गुड। भास्कर, चलिए, वीरेंद्र सिहाग, सूरज सिंह, एटीएमटी मोबाइल सिक्योरिटी। सूरज सिंह का आंसर है डी, उपयुक्त सभी। बिल्कुल, दीपिका वदारा, हीरा सिद्ध, डी जो है ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। वेरी गुड। जो हुई ना बात। तो धारा 202 को अगर हम लोग देखते हैं तो एक बार इसका स्पेसिफिकेशन जो है, इनकी डिटेल हम लोग देख लेते हैं। जब आप लोग धारा 202 को पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है भवन से प्रभावित जल निकासी, मतलब वाटर ड्रेनेज। अगर आप लोग कोई नया घर बना रहे हैं, घर को अगर रिकंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं, तो आप लोग को ध्यान रखना है कि आपके घर की जो वाटर ड्रेनेज है, जो जल निकासी है, वो प्रॉपर स्लोप पे होनी चाहिए। क्योंकि आप लोग को पता है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण वाटर जो है, पानी या कोई भी वस्तु, वो हमेशा नीचे की ओर जाती है। ठीक है? तो पानी को बहने के लिए भी स्लोप चाहिए। अगर वो स्लोप ठीक ढंग से है, तो ना तो आपको समस्या होगी, ना पड़ोसियों की होगी। ठीक है? तो पड़ोसी जो है वो आए दिन आपसे झगड़ेगा, बोला आपकी नाली जो है वो बदबू आ रही है उसमें से। ठीक है? तो आप क्या करेंगे कि नाली जो है उसका उचित ढाल जो है वो देखते हुए नाली बना दी गई है, ये देखा जाएगा। फिर उसके अंदर जो फिटिंग्स हैं वो अच्छे से कर दी गई हैं। 50 फीट के दायरे में जल निकासी का निस्तारण मलकूप में कर दिया गया है, मतलब वहां पर जो सीवेज लाइन है उसमें कर दिया गया है। अगर ऐसा नहीं करता है तो जुर्माना है कितना? 2000 से 5000 रुपए तक। ठीक है? धारा 202 याद रहेगी। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 261 के तहत निम्न में से कौन सा कथन असंगत है? गलत कथन जो है वो आप लोग को छांटना है। ठीक है? बताइए। शर्मा जी, शैलेंद्र कुमार, मोहित पटेल, मयूर पुरोहित। चैनल के ऊपर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। कुछ सेकंड्स का समय लगेगा और वो सेकंड जो हैं वो हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। ताकि हीरे की जो चमक है उसको जौहरी पहचान सकता है। सोने को किस प्रकार से जवाहरात में बदलना है वो जौहरी कर सकता है। ठीक है? चलिए, ऑप्शंस में आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ। गलत कथन आप लोगों को छांटना है। जन सुविधा बढ़ाने हेतु तालाबों अथवा जल प्रवाह की व्यवस्था करना, ये धारा 261 में लिखा हुआ है कि नहीं है, ये आपको डिसाइड करना है। जानवरों तथा कपड़े धोने के लिए स्थान नियत करना, फिक्स जो है वो प्लेस कर देना। उपयुक्त प्रयोजन के लिए नगर पालिका के भीतर सार्वजनिक स्थान का उपयोग करना। या डी है धारा 261 जो है वो नहाने के स्थान से संबंधित है। बताइए क्या आप लोग का करेक्ट आंसर होगा? हाँ, लगभग। बत्तीलाल मीणा, बहुत अच्छा आपने एज्यूम किया है कि लगभग लगभग फाइन जो है वो 2000 से 5000 के बीच में होता है। जब भी कोई याचिका लगाई जाती है 30 दिन आप लोग मान के चलिए। लगभग लगभग 90% केसेस के अंदर यही है कि वही विद्यार्थी जो है अज्यूम कर पाता है, जिसने अच्छे से तैयारी की है, जिसने अच्छे से नोट्स पढ़े हैं, वो इस चीज का आइडिया लगा लेता है। दूसरे का सी आ रहा है, लक्ष्मी मीणा, शर्मा जी, सुरेंद्र सिंह राव का ए है, अजय पारिक का ए है, हीरा सिद्ध का सी है। राज यादव कह रहे हैं कि गुड इवनिंग। बिल्कुल गुड इवनिंग राज।
बताइए आंसर क्या होगा? सर मैं इन सभी प्रश्न को लिखता हूँ। वेरी गुड मोहित, क्या बात है! ये हुई ना बात। दैट्स स्प्रिट। सी, मोहित पटेल कह रहे हैं कि सर सी है। चलिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या है? सी ही है इसके अंदर। क्योंकि धारा 261 जो है वो नहाने के स्थान से बेसिकली आप जब नहाते हैं, साबुन लगाते हैं मल-मल के। चाहे लक्स लेके आएँ, चाहे डेटॉल लेके आएँ, धोना तो उसको पड़ेगा ही। और जब धोएँगे तो वो पानी में जाके मिलेगा ही। और जब वो पानी को मिलेगा तो उसको पॉल्यूट करेगा, उसको गंदा करेगा। तो गंदा करेगा ना तो वो पीने लायक है, ना जानवर उसे पी सकते हैं, ना इंसान पी सकते हैं। तो आपका पता नहीं है, लेकिन आपको भी नहीं पीना है, केमिकल्स होते हैं उसके अंदर। तो देखिए, जन सुविधा बढ़ाने हेतु तालाब जो है अथवा जल प्रवाह की व्यवस्था करना धारा 261 में है। जानवरों तथा कपड़े धोने के स्थान को नियत किया जाता है ताकि पर्टिकुलर जो है अगर गंदगी होती है तो एक जगह नियत रहे। उपयुक्त प्रयोजन के लिए नगर पालिका के भीतर सार्वजनिक स्थान के उपयोग पर रोक लग सकती है, ये लिखा हुआ है। रोक लगाना, ठीक है। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? धारा 261 में लिखा हुआ है। तो सी जो है वो गलत है, जहाँ पर रोक लगाई जाती है, ठीक है, ना कि उपयोग में लिया देने जाता है, ठीक है। चलिए, जब धारा 261 देखेंगे तो नहाने के स्थान से वो रिलेट करती है। जन सुविधा बढ़ाने हेतु सार्वजनिक स्थान से अलग तालाबों अथवा जल प्रवाह की व्यवस्था करेगी। जानवरों तथा कपड़े धोने के लिए स्थान नियत करेगी। इन समस्त परियोजनाओं के लिए नगर पालिका के भीतर किसी सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने से रोक सकती है। ऐसे समस्त आदेशों की प्रति, ठीक है, या नगर पालिका में लोगों के निरीक्षण हेतु रखी जाती है। प्रति मतलब कॉपी, प्रतियां, ये लिखा हुआ है प्रतियां, ठीक है, कॉपी, फोटोकॉपी रखी जाती है। अगला देखिए, डिसऑर्डर। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति मेंटली डिसऑर्डर है, तो डिसऑर्डर से पीड़ित व्यक्तियों के द्वारा किए गए कार्यों के लिए पेनल्टी कौन सी धारा में निहित है? धारा 280, धारा 281, 282, 283, बताइए। ठीक है? जैसे मान लीजिए कि अभी कोविड का टाइम पीरियड था, तो कोविड के टाइम पीरियड के अंदर बहुत सारे ऐसे कोरोना के पेशेंट थे, जिनको ये कहा गया कि आप गवर्नमेंट पैलेस पर गवर्नमेंट प्लेस जो है, वहाँ पर आप नहीं जा सकते हैं, किसी भी स्थान को छू नहीं सकते हैं। ठीक है? सर जी, सेकंड पेपर की कोचिंग कितनी बार देख सकते हैं? जब आपका मन भर जाए, तब तक देखते रहिए। मन नहीं भी भरे तो भी देखते रहिए। मन भर जाए तो भी देखते रहिए। खुद देखिए, पड़ोसी को दिखाइए, आपके पूरे रिश्तेदारों में सेंड कर दीजिए। है ना? कितनी बार भी देखिए उसको, ठीक है? तो मोबाइल सबके पास में ले जाइए, बोला देखते रहो इसको। ठीक है? तीसरे का आंसर आ रहा है आपके पास में, आप कह रहे हैं कि ए है, कुछ का बी है, धारा 281, भरत मीणा बी, अजय पारीख, शर्मा जी, राज यादव। सर जी अभी मैंने म्युनिसिपैलिटी एक्ट, अच्छा म्युनिसिपैलिटी एक्ट नहीं ली है, ठीक है। मोहित पटेल कह रहे हैं कि बी है, धारा 281 करेक्ट आंसर है, धारा 281। देखिए, कुछ धाराएँ आपको याद करनी ही पड़ेगी। धारा 281 क्या कहती है? निश्चित विकार यानी कि डिसऑर्डर से पीड़ित व्यक्तियों के द्वारा किए गए कार्यों पर पेनल्टी। मान लीजिए कोई संक्रामक बीमारी आपको है, कोविड से आप ग्रसित हैं, कोविड बीमारी आपको है, आप पर रोक लगाई जा सकती है कि आप किसी भी स्थान को जो है, किसी भी वस्तु को वो छुएँगे नहीं, उसको स्पर्श नहीं करेंगे, आप विक्रय भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है? जानबूझकर किसी को छू नहीं सकते हैं, अगर करते हैं ऐसा तो 1000 से 2000 का जुर्माना है। आगे देखिए, राइट टू रिकॉल वेरी इंपोर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। राइट टू रिकॉल से क्या अभिप्राय है? लैपटॉप पे भी चल जाएगी क्या सर जी? नहीं, लैपटॉप पे जो है वो नहीं चलेगी, आपको मोबाइल से ही उसको जो है वो देखना पड़ेगा। अ, बताइए, राइट टू, ठीक है? राइट टू रिकॉल से क्या अभिप्राय है? ठीक है? व्हाट इज़ मीन्स ऑफ राइट टू रिकॉल? मतदाताओं का निर्वाचित प्रतिनिधियों को जनमत संग्रह द्वारा वापस बुलाने का अधिकार, है। जनता द्वारा अपनी समस्याओं को संबंधित निकाय के समक्ष प्रस्तुत करने की सामूहिक कार्यवाही, जनप्रतिनिधियों द्वारा समय-समय पर अपने क्षेत्र के निवासियों की सभा पर विकास योजनाओं को बनाने की क्रिया, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन बड़ा ईज़ी है, ज़्यादा टफ नहीं है, आप लोग कर दोगे इसको। बताइए, राज यादव आंसर आना चाहिए आपका। अजय पारीख, सुरेंद्र सिंह राव, भरत मीणा, लक्ष्मी मीणा, हीरा सिद्ध। ईज़ी है, क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है। फोर्थ का जो है वो ए होगा। पतिलाल मीणा ठीक है। चलिए, ए जो है ये करेक्ट आंसर है। अच्छा, आप लोगों ने एक सेक्शन पढ़ा होगा, सेक्शन 53, सेक्शन 53 धारा 53 जो है वो आप लोगों ने पढ़ी होगी। धारा 53 के अंदर लिखा हुआ है अविश्वास प्रस्ताव
नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। तो जब धारा 53 को आप लोग पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि अध्यक्ष का वापस बुलाया जाना और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव। अध्यक्ष को राइट टू रिकॉल के द्वारा वापस बुलाया जा सकता है, ठीक है। तो इसके लिए एक बेसिकली प्रक्रिया जो है वो फॉलो की जाती है। किसी भी मतदाताओं की कुल संख्या के आधे से अधिक बहुमत से जो है मतदान के माध्यम से वापस जो है वो बुला सकते हैं। किसी भी नगर पालिका क्षेत्र में जितने भी मतदाता हैं, वो अगर 50% प्लस 1 अगर वो वोटिंग करते हैं, तो राइट टू रिकॉल के द्वारा नगर पालिका जो अध्यक्ष है, उसको वापस बुलाया जा सकता है। याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखिए, निश्चित व्यवसायों के विनियमन के संबंध में नगर पालिका के आदेश से व्यथित व्यक्ति द्वारा की गई अपील के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, गलत कथन आपको छांटना है। 30 दिन के भीतर अपील की जा सकती है। अपील कलेक्टर को कर की जा सकती है। कलेक्टर का निर्णय अंतिम होता है। कलेक्टर के निर्णय को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। बताइए, 5 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने दीजिए। अगर आप लोग इस सेशन को रोजाना अटेंड करेंगे तो आपकी तबीयत खुश रहेगी, आप जो है प्रसन्न दिखाई देंगे, बड़े हैप्पी हैप्पी फील करेंगे। लेकिन अगर आपने रूटीन तोड़ा, कंटिन्यू तोड़ी, तो फिर आप जो है वो क्या हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। चलिए, अजय पारिक, सुरेंद्र सिंह राव, दीपिका वदारा ही है आपका। बहुत अच्छा अजय पारिक, पतिलाल मीणा, सुरेंद्र सिंह राव, डी डी ठीक है, हीरा सिद्ध का डी है। भाई किसी का गलत होगा तो मैं पहचान लूंगा। अजय पारिक सी कह रहे हैं, नहीं सी नहीं डी होगा इसका, कि कलेक्टर के निर्णय को न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं, है ना। कुछ चैलेंज नहीं कर सकते हैं कोर्ट के अंदर, ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है। तो जब आप लोग धारा 282 को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है निश्चित व्यवसायों का विनियमन, यानी कि उनको रेगुलेट करना। इसमें लिखा हुआ है कि मजिस्ट्रेट आदेश के तहत ऐसे स्थान को बंद करने का आदेश जो है वो दे सकते हैं। निरीक्षण करने के लिए व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकते हैं। लिखा हुआ है कि इससे जो भी व्यक्ति व्यथित होता है, परेशान होता है, 30 दिन के भीतर जो है वो अपील भी कर सकता है। आई थिंक आप लोग को नहीं दिखाई दे रही होगी, लेकिन फिर जो है यहाँ पे देखिए आप लोग, लिखा हुआ है इसके अंदर 30 दिन के भीतर जो है वो कलेक्टर को अपील कर सकते हैं। इसको अपील कर सकते हैं, कलेक्टर को अपील कर सकते हैं, और उसका निर्णय अंतिम होता है, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती है। चारों पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं। आगे देखिए, शहरी स्थानीय स्वशासन मतलब म्युनिसिपैलिटी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात की जा रही है। ये जो है वो किस लिस्ट में शामिल है, कौन सी सूची में शामिल है? स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट या उपरोक्त सभी? बताइए। शहरी स्थानीय स्वशासन जो है वो किस में शामिल है? राज्य, संघ, संवर्ती या फिर उपरोक्त सभी? छठे क्वेश्चन का आंसर आने दीजिए। भरत मीणा, पतिलाल मीणा, सुरेंद्र सिंह राव, अजय पारिक, बत्तीलाल, हीरा सिद्ध, लोकेश गर्ग, दीपिका। बताइए। अजय पारिक कह रहे हैं कि ए है। राज्य सूची और देखते हैं। लक्ष्मी मीणा का ए है, भरत मीणा का ए है, सुरेंद्र सिंह राव का ए है, लोकेश गर्ग का जो है वो कह रहे हैं कि सर ए है। बत्तीलाल मीणा, मोहित पटेल कह रहे हैं कि राज्य सूची है। वेरी गुड वेरी गुड। दीपिका वदारा का आंसर है ए। ठीक है, बिल्कुल स्टेट लिस्ट का ये सब्जेक्ट है। स्टेट लिस्ट के अंदर जो है इसको काउंट किया जाता है। बेसिकली आप लोगों ने चौल वंश के बारे में पढ़ा होगा, चौल डायनेस्टी। चौल वंश जो था उसने सबसे पहले लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कंसेप्ट जो है वो चलाया था, अगर हम लोग एंशियंट बात करते हैं। ठीक है, तो राज्य सूची का विषय होता है शहरी स्थानीय निकाय। अगला क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन है अधिनियम के प्रयोजनों के लिए। अधिनियम कौन सा है? 2009 का अधिनियम है। ठीक है? अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सीएमओ, ठीक है, सीएमओ चीफ म्युनिसिपैलिटी ऑफिसर या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रवेश करना विधिपूर्ण होगा जब लिखित नोटिस कितने घंटे पहले दिया जाता है? 24 घंटे, 48 घंटे, 12 घंटे या 6 घंटे पूर्व? बताइए। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए एक बार और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज की जो स्टोरी है वो कैसी लगी आप लोगों को? एक छोटी सी फैक्ट्री में, कट्टे की फैक्ट्री में मेडिकल की दुकान पे बैठने वाला, थोड़ा शॉप पर बैठने वाला एक छोटा सा लड़का जो है वो एक बैंकर बन जाता है। और उनकी एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं, शेयर मार्केट के खिलाड़ी हैं, मतलब बहुत अच्छे से जो है ट्रेडिंग करते हैं शेयर मार्केट के अंदर, और काफी मुनाफा भी वो हासिल करते हैं। मेहनत की है भाई, है ना, उन्होंने बहुत मेहनत की है।
देखा है मैंने काफ़ी, बहुत अच्छे से उनको देखा है। अगला अगला जो अगली जो कहानी है वो एक व्यक्ति की है। टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर भी उनका जो है वो नाम आ चुका है। पूरी हेडलाइंस टाइम्स ऑफ इंडिया जो है वहाँ पर फ्रंट पेज पर उनकी फ़ोटो भी आ चुकी है, के बारे में न्यूज़ भी आ चुकी है, ठीक है? और इस बार जो है वो कहानी बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है आप लोगों के सामने, ठीक है? लेके आएँगे। बी आप लोग कह रहे हैं कि सर बी है। बी देखिए ए इसका करेक्ट आंसर होगा 24 घंटे पूर्व, 24 घंटे पूर्व। देखिए, जब धारा 292 देखेंगे अधिनियम के प्रयोजन के लिए प्रवेश, तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका के द्वारा अधिकृत कोई भी अधिकारी के लिए भवन या भूमि में सूर्योदय उदय और सूर्यास्त के बीच आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रवेश करना विधिपूर्ण होगा, परंतु इसका लिखित नोटिस 24 घंटे के पूर्व जो है वो देना जरूरी होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 24 घंटे पूर्व। आगे देखिए, क्वेश्चन में पढ़ देता हूं। आपात की दशा में असाधारण शक्तियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आपात की दशा में जिला मजिस्ट्रेट किसी कार्य को निष्पादित करता है। कार्य निष्पादन का खर्च नगर पालिका द्वारा किया जाता है। नगर पालिका के द्वारा खर्च न करने पर मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को आदेश देते हैं जिसके अधीन नगर पालिका का धन हो या फिर उपयुक्त सभी। बताइए क्या करेक्ट आंसर है? इस बार जो आपके सामने कहानी आएगी वो एक ऐसे व्यक्ति की आएगी जो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में काफी फेमस है। उनका नाम जो है वो टाइम्स ऑफ इंडिया मतलब पूरी की पूरी न्यूज़ जो है वो उनके बारे में ऑलरेडी न्यूज़पेपर के अंदर टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश भी हो चुकी है। और आज जो है मतलब आज जो है 3 दिसंबर हुआ है। 3 दिसंबर को उनको मुख्यमंत्री अवार्ड राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा भी दिया गया है। इस बार उनकी कहानी के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। डी इज़ राइट, बिल्कुल डी इज़ राइट, उपयुक्त सभी। देखिए आपात की दशा आपात होते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई बीमारी जो है संक्रामक बीमारी वो फैल गई है, बाढ़ की स्थिति है, ये परिस्थितियाँ हो सकती हैं। उस दशा के अंदर जो भी शक्तियाँ हैं उनको प्रयोग करने के संबंध में सत्य कथन छाँटना था, तो ये सभी सही हैं। तो जिला मजिस्ट्रेट के हाथ में पावर चली जाती है, जो भी खर्च होता है नगर पालिका निधि से दिया जाता है। मजिस्ट्रेट जो है वो ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट करते हैं जो कि नगर पालिका निधि से पैसा भी निकाल सकता है, ठीक है? चलिए, जब धारा 313 देखेंगे आप लोग तो लिखा हुआ है आपात की दशा में असाधारण शक्तियां। नेक्स्ट देखिए, निविदा प्राप्त करने की प्रक्रिया राजस्थान नगर पालिका नियम 1974 के और की कौन से नियम में जो है निहित है? बताइए। बाबूलाल मीणा, लक्ष्मी मीणा, मोहित पटेल, उत्तम चंद जैन तो नहीं है सर? नहीं, उत्तम चंद जैन नहीं है। उनका नाम है सुनील कुमार साहू। सुना है आप लोगों ने नाम? सुनील कुमार साहू जो हैं वो आने वाले हैं इस बार मंच पर, ठीक है? लक्ष्मी मीणा, बत्तीलाल मीणा, अजय पारीक। देखिए, आप भी ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया है। अब चाहे उन्होंने गवर्नमेंट जॉब पाई कि नहीं पाई वो डज़न्ट मैटर, लेकिन अपने जीवन में संघर्ष करके आज जो है वो एक अच्छा मकाम हासिल किया है। जैसे मान लीजिए हम लोग कहें कि मान लीजिए कई व्यक्ति होते हैं जो अपने जीवन को माता-पिता के लिए समर्पित कर देते हैं। ऐसी अगर कहानी है, उनको जो है वो हमसे मिलवाइए। जहाँ से भी आते हैं, हम उनके आने-जाने का किराया यानी कि जो रेंट होता है जो जिस भी वो भी आना चाहें, थर्ड एसी, सेकंड एसी जिसमें भी आना चाहें, उनके रहने का, खाने का पूरा बंदोबस्त जो है वो किया जाएगा। बस एक बार है कि उनकी संघर्ष की कहानी जो है, वो इस मंच पर लाई जाए। 90 का आप लोग कह रहे हैं कि बी है सर, 90 का बी। 90 का बी नगर पालिका नियम 1974 के कौन से नियम थे? ये जो है नियम नंबर 7, ठीक है? नियम नंबर 7 जो है वो इससे रिलेट करता है, ठीक है? नियम नंबर 6 है। चलिए इसको करेक्ट कीजिए, नंबर 6 है ये, है। नियम नंबर 6 जो है वो कहता है, निविदा प्राप्त करने की प्रक्रिया। निविदा के 3 प्रारूप है, खुली निविदा, सीमित निविदा, एकल निविदा। खुली निविदा विज्ञापन के द्वारा, सीमित निविदा सीमित संख्या में फर्मों को निमंत्रण और फिर एकल निविदा केवल एक फर्म को जो है वो निमंत्रण दिया जाता है। ठीक है? चलिए, यहाँ पर जो है इसके अंदर आप लोग 1000 लिखा हुआ है, इसको 10,000 कर लीजिएगा, है ना? आपके नोट्स में जो है करेक्शन कर लीजिएगा। 1000 नहीं है 10,000 लिखा हुआ है। ठीक है? चलिए, आगे देखिए, सदस्यों का बोलते समय निर्बंधन के संबंध में कौन-सा कथन सत्य है? ट्रू जो है वो आपको इसमें से छाँटना है। कौन-सा कथन सत्य है?
सदस्य द्वारा पीठासीन अधिकारी के निर्देश की अवज्ञा करने पर उस सदस्य के भाषण और भाग को अभिलिखित नहीं करने के निर्देश दे सकता है। मान लीजिए कोई पीठासीन अधिकारी है, उसके निर्देश की अवज्ञा करता है, पालना नहीं करता है, उस कंडीशन में उसके भाषण और भाषण के किसी भाग को अभिलिखित मतलब उसको काउंट करने के लिए नहीं नहीं करने के लिए निर्देश दे सकता है। सदस्य द्वारा बैठक में बाधा डालने पर पीठासीन अधिकारी के द्वारा उसे भाग लेने से रोका जा सकता है। ई है, सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक से अधिक बार बोल सकता है। ए और बी दोनों, बताइए क्या आप लोग का करेक्ट आंसर होगा? देखिए, इस सेशन की अहमियत आप लोगों को अभी नहीं, आज से 2 या 3 महीने बाद पता चलेगी, क्योंकि जो रेगुलर सेशन अटेंड करेगा, वो उन तमाम विद्यार्थियों से आगे निकल जाएगा, क्योंकि बाद में शुरू कर रहे हैं। कई विद्यार्थी देखना मार्च-अप्रैल में जाके शुरू करेंगे तैयारी, तब तक आप सिलेबस को 2-3 बार जो है वो निपटा चुके होंगे। मोहित पटेल कह रहे हैं कि ए और बी, दीपिका कह रही है डी है, लोकेश गर्ग का डी है, भरत मीणा कह रहे हैं डी पक्का। हाँ, ऑप्शन ही कुछ ऐसा है, डी पक्का है भाई, पक्कम पक्का है, पक्का नहीं है, पक्कम पक्का है, ठीक है? तो डी जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो सदस्य को जो है वो बैठक में केवल एक बार बोलने का अधिकार होता है, बार-बार नहीं बोल सकता। तो जिसने प्रस्ताव को, बिल को पेश किया है, वो बोल सकता है, उत्तर देने वाला है, वो बोल सकता है कितनी भी बार, लेकिन सदस्य है वो केवल एक बार ही उनको बोलने का मौका दिया जाता है। है? चलिए, बता ही दिया है। एप्लीकेशन को आप लोग को डाउनलोड करना है। आरएस बाबा दीपक सर आप लोग ये टाइप कीजिएगा। आप लोगों के लिए 399 के अंदर राजस्थान पॉलिटी का फुल वीडियो कोर्स जो है लॉन्च किया जा चुका है। शुरुआती 50 विद्यार्थियों के लिए ये रेट रहने वाली है, ठीक है? उसके बाद में इंडियन पॉलिटी 499 के अंदर ये रेट भी जो है वो आप लोगों के लिए शुरुआत के 50 विद्यार्थी ही इसके अंदर जो है वो ले पाएँगे। हो सकता है कि फिर रेट जो है वो चेंज हो जाए। राजस्थान ज्योग्राफी 50 विद्यार्थियों के लिए रेट 399 रखी गई है और फिर जो है वो इतनी तक पहुँच सकती है, ठीक है? इसके साथ में आपको फ्री प्रैक्टिस टेस्ट जो है वो पूरे के पूरे दिए जाते हैं। नोट्स भी जो है वो आप लोगों को इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में दिए जाएँगे। फुल वीडियो कोर्स पार्ट बी का 799 के अंदर अवेलेबल है। आप लोगों को इसके साथ में पार्ट ए प्लस पार्ट बी की टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री दी जाती है। आप लोग इसमें ज़रूर एनरोल होइए। एग्ज़ाम टाइम पर ये जो है वो रामबाण साबित होगा। तो बाद में लें, इससे बढ़िया कि आज ही विचार कर लें और अभी से जो है वो इसके अंदर धीरे-धीरे प्रैक्टिस करने लग जाएँ। ईआरओ की टॉपिक वाइज़ टेस्ट सीरीज कल सुबह 11 बजे लगने वाली है। पेपर अपलोड कर दिया जाएगा। जो भी टॉपिक आप लोगों के लिए लिखे गए हैं, उनको तैयार कर लीजिएगा। पार्ट ए प्लस पार्ट बी की टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए अवेलेबल है। डिटेल्ड सॉल्यूशन आप लोग को दिया जाता है। शाम को 5 बजे राजस्थान ज्योग्राफी क्लास लगती है, एमसीक्यू सीरीज है, प्रश्नों की व्याख्या भी आपको करवाई जाती है। शाम को 9 बजे आप लोगों के लिए हिस्ट्री या आर्ट एंड कल्चर की क्लास है। मेवाड़ का इतिहास अभी हम लोग कवर कर रहे हैं। शाम को 10 बजे 10 मिनट के लिए 10 प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। लाइव सेशन होता है आपका शाम को 10 बजे, 10 एमसीक्यूज आपको सॉल्व करवाए जाते हैं। ₹10 के अंदर भाई चॉकलेट भी नहीं आती है पूरी-पूरी एक, ठीक है? ₹10 के अंदर 200 क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों को योजनाओं के मिल रहे हैं। ईआरओ स्पेशल है। साथ में ही अगर आप लोग किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं, तो आप लोग इन 200 क्वेश्चन्स की योजनाओं के 200 क्वेश्चन हैं, इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल है दीपक सर ऑफिशियल, आप लोग इसको जॉइन कर लीजिए। कोई भी समस्या होती है, तो आप जो है बेफ़िक्र होकर मुझे बताइए। ठीक है? चलिए, भरत मीणा, लक्ष्मी मीणा, आप लोग मुझे धन्यवाद कह रहे हैं, लेकिन धन्यवाद के पात्र आप लोग हैं, जो कि रेगुलर क्लास के अंदर बने हुए हैं और तैयारी बड़ी ज़बरदस्त कर रहे हैं। ठीक है? क्योंकि पढ़ाना आसान है, पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। जो विद्यार्थी पढ़ रहा है, समय निकाल रहा है, ठीक है? इतना पैसा जो है खर्च कर रहा है, ये तमाम जो विद्यार्थी हैं, उनको जो है मेरी तरफ से धन्यवाद। ठीक है? तो चलिए मिलते हैं हम लोग कल सुबह टेस्ट के अंदर जो है वो आप लोग मुझे याद करेंगे, ठीक है? बहुत अच्छे से मुझे याद करेंगे। 11 बजे जो है जैसे टेस्ट पेपर अपलोड होगा, आप लोग उसको ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए। चलिए मिलते हैं हम लोग कल सुबह, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, गुड नाइट।